नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। 48वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश करते हुए, अर्जुन का मोह भंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, यहाँ धनंजय से संबोधन किया। धनंजय का अर्थ धनंजयति। अग्नि का भी एक नाम धनंजय है और अर्जुन का भी नाम धनंजय। तो अग्नि के पर्याय होने से माने तुम तेजस्वी हो, इस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं। हे तेजस्वी अर्जुन। 4 इसमें चतुसूत्री कहा है। ये बाल गंगाधर तिलक ने अपने कर्म रहस्य गीता के व्याख्या में कहा कि यह श्लोक कर्म का चतुसूत्री श्लोक है। माने कर्म के जो 4 सूत्र दे दिए हैं भगवान कृष्ण ने, उसमें पहली बात तो कही कि योगस्थः कुरु कर्माणि। जो कर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो कर्म जो करो वो योगस्थ होकर के करो। और दूसरी बात कही संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर दो। तीसरी बात कही सिद्ध असिद्ध्यो समम भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम बने रहो। अगर कार्य करने के बाद लाभ हो जाए तब भी ठीक है, कार्य हो गया। और कहीं कार्य करने पर, परिश्रम करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ, असिद्ध बना रहा, उसमें भी सम बने रहो। तो दोनों स्थितियों में सम हो जाओ, ये तीसरी बात। और चौथा कहा कि ये जो समत्व है, समत्व में योग उच्चते, यही योग है। तो यहाँ जो संगम त्यक्त्वा कहा है अथवा योग की जो बात कही, वो ये अष्टांग योग वाला योग नहीं है। पतंजल ने जिस अष्टांग योग को योग माना, जिसमें कहा कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तो भगवान यहाँ चित्तवृत्ति के निरोध की बात नहीं कह रहे हैं। हर व्यक्ति का जो अपना कर्तव्य है वो उस कार्य को करे। और उस कार्य को कैसे करे? तो पहली बात योगस्थ होकर करे। ये योग बुद्धि का विषय है। जब हम बुद्धि को विक्षिप्त कर देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, मन कहीं और चला गया, बुद्धि कहीं और चली गई, तो चाहे पढ़ रहे हों, चाहे सुन रहे हों, अथवा जो भी कार्य हमारा है, जिस कार्य में हम लगे हैं, उस कार्य को ठीक से संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब जिस कार्य को करना हो उसमें बुद्धि को उसी कार्य में लगाए रखे, माने बिल्कुल एकाग्र होकर के जब हम कार्य को संपन्न करते हैं तो निश्चित ही वो कार्य, वो कर्म व्यक्ति को सफलता देता है। इस बात की ओर संकेत भगवान कर रहे हैं। जब भी जिस कार्य को संपन्न करो, अर्जुन के बहाने संपूर्ण प्राणियों को, मानव जाति को ये संदेश दे रहे हैं कि जब आप जो भी आपको कार्य मिला हो उस कार्य को करने बैठे तो योगस्थ हो जाए। योगस्थ का अर्थ यहाँ दूसरा ये भी है, जब हम अपने जिस कार्य को आरंभ करें उस समय हमको दुनिया फिर दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, संसार गायब रहना चाहिए। या तो वह कार्य है या मैं हूँ, बस 2 ही बात व्यक्ति को याद होना चाहिए कि मैं जिस कार्य में लगा हूँ पूरी तल्लीनता से, पूरे मनोयोग से उसी कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये भगवान ने कर्म का पहला सूत्र दिया, योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्माणि बहुवचन है, माने सारे कार्यों को, संसार के जितने कर्म हैं उन कर्मों में से जिस भी कार्य को जब करने चलो तो योगस्थ हो जाओ, बुद्धि को योगस्थ कर दो। बुद्धि को योगस्थ करने का अर्थ है एकाग्र कर लिया। जब बुद्धि एकाग्र हो गई तब हम जिस कार्य को संपन्न कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से उसमें हमको सफलता प्राप्त होगी। तो दूसरी बात कही कि ठीक है, योगस्थ तो हो गए, लेकिन अभी भी आपके मन में आसक्ति बनी हुई है, तो आसक्ति कर्म में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय संग का त्याग कर दो। संग का अर्थ यहाँ आसक्ति है। कार्य जब हम करने चलते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि इस कार्य की सफलता निश्चित ही हमारे हाथ में हो गई। ठीक है, यदि मन का उत्साह है और एकाग्र बुद्धि हो गई है तो कार्य सफल तो होना ही है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन किसी कारण से, प्रकृति से किसी प्रकार का व्यवधान आ गया। जैसे कृषक खेती करे तो खेती करते समय पूरे मनोयोग से उसने खेत में बीज बोया, जुताई की, पानी दिया, खाद दिया, लेकिन अगर प्रकृति में आपदा आ गई और खेती नष्ट हो गई तो उस व्यक्ति का क्या दोष है? इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो ये आसक्ति मत रखना, संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग करो।
ठीक है, कार्य अगर संपन्न होता है तो बहुत अच्छी बात, कार्य हम इसीलिए कर ही रहे हैं, लेकिन अनासक्त भाव से कार्य करें। अगर हम आसक्ति रखेंगे तब उस कार्य को करने वाला हम अपने को मान लेंगे कि मैं इसका करता हूँ। भगवान कहते नहीं, कार्य तो सब संपन्न हो ही रहे हैं, आप अपने को कर्ता मत मानिए, आप आसक्ति को त्याग कर दो। इसीलिए संगम त्यक्त्वा का संगति, संग माने संग साथ और संग माने आसक्ति, तो यहाँ आसक्ति से भाव है। और अच्छी बात कही कि ठीक है, कार्य सिद्ध भी हो सकता है, असिद्ध भी हो सकता है। सफल हो गया तब वाह वाह नहीं करना है, बहुत अच्छा हमने सब संपन्न कर लिया। और असिद्ध हुआ, कार्य नहीं बना, तो सिर पकड़ करके रोएं, हाय हाय करें, ये भी ठीक नहीं। कहा फिर क्या करें? तो भगवान ने सूत्र दिया कि इसमें सिद्ध असिद्ध्यो समम भूत्वा, समो भूत्वा माने सिद्धि और असिद्धि दोनों स्थितियों में समान बने रहो। जैसे जो भी महापुरुष होते हैं, तो महापुरुषों की श्रेणी में भगवान राम, भगवान कृष्ण की भी गणनाएं होती हैं। तो भगवान को ये हुआ राम के लिए कि राज्याभिषेक होगा कल, तो बिल्कुल हर्षित नहीं हुए। अगले दिन कहा गया कि आप जंगल जाइए, तो बिल्कुल दुखी नहीं हुए। यही लक्षण है समत्व का। तो समता आने का अर्थ है कि कार्य बना तब भी ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, नहीं कार्य हो सका। इसलिए चाहे सिद्धि मिल रही हो, कार्य की सफलता, अथवा असिद्धि माने कार्य की असफलता, दोनों में आप समान बने रहें। और जब आप समान हो जाएंगे तब चौथी बात कह दी कि समत्वम योग उच्यते, यही समता ही योग है। योग की परिभाषा वहां तो कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि, अब कह रहे हैं कि क्या है आखिर में योग। योग के 2-3 अर्थ किए गए। एक तो युजी, युजर भावे, जुड़ने को योग कहते हैं। एक योग होता है युज धातु से घय प्रत्यय करते हैं, युज ज्ञान के अर्थ में भी होता है। यहाँ योग का अर्थ है कि आप अनासक्त भाव से जिस कार्य को कर रहे हैं, आसक्ति रहित होकर के कर रहे हैं, तब आप में समता अवश्य आ जाएगी। माने जब कार्य के प्रति हमारे मन में ये बात है ही नहीं कि इसका कर्ता या भोक्ता मैं हूँ, तो जो कार्य संपन्न होने जा रहा है वह निश्चित ही योग बन जाएगा। योग बन जाएगा माने आपका हर कार्य योग ही हुआ। जिस कार्य की सफलता प्राप्त हुई, इसका अर्थ है कि योगस्थ होकर कार्य किया है तभी कार्य सफल हुआ। तो समत्वम योग उच्यते सर्वत्र। भोजन कभी बढ़िया मिला तो इतना खा लिया कि अब जो है उसके लिए दवा लेनी पड़ी, अथवा भोजन अच्छा नहीं बना कभी तो फिर क्रोध आने लगा कि तो गलत हुआ। ये दोनों समत्व की स्थिति नहीं है। इसका अर्थ है कि हमको जैसी भी परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में जो सन्मुख आ रहा है, सामने आ रहा है, जिस रूप में भी है, उसी को हम समत्व कहेंगे और यही योग है। तो जब समत्व आ जाता है तो व्यक्ति को न तो हर्ष होता है न विषाद होता है। माने न तो प्रसन्नता होगी, विषाद माने दुख भी फिर नहीं होता कि ठीक है कार्य तो हमको निमित्त बनाकर कराया जा रहा है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को, जो पहले से प्रसंग चल रहा था, प्रसंग जो था अर्जुन को रोना आ रहा है, दुखी हो गए हैं, तो भगवान पहले ज्ञान की दृष्टि देते हैं, आत्मा को अजरमर बता करके, फिर शरीर की नश्वरता को भी बताते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट ही होगा और रहने वाला नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कर्तव्य कर्म की दृष्टि से फिर आ जाओ, तुम्हारा कर्तव्य जो है उसको तो पूरा करो। तो कर्तव्य की दृष्टि बताते हुए उसमें कर्म की व्याख्या करने लगे। पूरे श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात आ चुकी है। कहा कि तुम्हारा अधिकार तो कर्म करने में है, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तो जब कर्म करोगे तो कैसा होना चाहिए? माते संगोस्तु अकर्मणि, माने कहीं ऐसा न हो कि तुम कर्म का त्याग कर दो, तब भी तुमको अगर ये लगता है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे तो नहीं होने वाली है। इसलिए जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको संपन्न करो, लेकिन उसको करते हुए हार जीत, हानि लाभ, यश अपजस या सुख दुख की चिंता मत करो। हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थितियों में तुम सम बन जाओ, यही योग है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतवः। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धि योगात् माने बुद्धि योग से। ये पूरी व्याख्या बुद्धि की चल रही है। भगवान ने यहाँ बुद्धि की बड़ी महत्ता बताई। और वस्तुतः जब हम बुद्धि के वशीभूत होकर के, माने बुद्धि के वशीभूत इंद्रियां हों, इंद्रियां उनका व्यापार कहीं और जा रहा हो,
बुद्धि कहीं और जा रही हो तो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वत्र यहाँ इस पूरे जो प्रसंग चल रहे हैं इनमें भगवान बुद्धि की महत्ता बता रहे हैं, एक प्रकार का बुद्धि योग को बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि बुद्धि योगात माने बुद्धि योग से, और कर्म दूरेण, कर्म माने सकाम कर्म, कर्म की भी दो क्या किया, कर्म एक सकाम एक निष्काम कर्म। तो दूरेण का अर्थ है अत्यंत माने अत्यधिक, अवर माने तुच्छ है, अवर माने छोटा है। तो अवर का अर्थ छोटा है माने जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा सकाम कर्म बहुत निम्न है। देखिए एक तो बुद्धि है एक कर्म है, इसको भी ध्यान से जाने। कर्म होता है इंद्रियों के द्वारा, शरीर संपन्न करता है, हाथ से किसी चीज को उठाया, कोई कार्य किया, पैर से चल करके गए और वाणी से बोले, त्वचा से स्पर्श किया, तो ये सारे जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों का अपना विषय है, ये जो करेंगी वो कर्म होगा। लेकिन इससे अंदर चलें जिसको अंतःकरण कहते हैं तो वहाँ बुद्धि का साम्राज्य है। बुद्धि जो है यह बहुत बड़ी है कर्म की अपेक्षा और कर्म बहुत छोटा है। तो इसी बात को लेकर के तो अर्जुन के मन में दुविधा बनती जा रही है कि भगवान जो कह रहे हैं कभी कभी जो है बुद्धि की प्रशंसा कर दे रहे हैं, कभी कर्म की कर दे रहे हैं। उधर तो कर्मण्येवाधिकारस्ते कह दिया, फिर कहने लगे कि बुद्धि जो है ये बहुत बड़ी चीज है और उसकी अपेक्षा जो कर्म, कर्म में भी सकाम कर्म, कर्म भी दो होता है, सकाम निष्काम। तो जो सकाम कर्म है ये अवरम माने तुच्छ है, छोटा है। इसलिए हे धनंजय बुद्धौ शरण अन्वेक्ष, बुद्धौ का अर्थ यहाँ है बुद्धि योग का। और कैसी बुद्धि योग? समत्व बुद्धि का। समत्व बुद्धि योग का शरणम अन्वेक्ष, शरण ग्रहण करो। शरण के कई अर्थ होते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण ही हमारे शरण हैं। तो शरण का अर्थ होता है शरणम गृह रक्षित्रो, ये अमर कोशकार ने कहा। शरण माने घर, जहाँ हमारी रक्षा हो रही वो ही शरण है। और भगवान का एक नाम ही है शरणम सुरहित, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में चर्चा आती है जहाँ भगवान का एक नाम शरण रखा है। तो शरण का अर्थ है जो जीवों को आश्रय दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मांड जो है ये भगवान के एक रोम में बसता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके रोम में बसते हैं। तो जो विराट परमात्मा है उसी परमात्मा में सारे जीव समाहित हैं। इसका अर्थ है सबको आश्रय तो उसी परमात्मा में मिला हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समत्व बुद्धि है उस समत्व बुद्धि योग से शरण ग्रहण कर लो। शरण माने आश्रय ले लो। आश्रय एक प्रकार से विश्राम मिलता है, इसीलिए घर को भी शरण कहा है। गृह भी एक प्रकार से विश्राम देता है। जीव जब श्रम करके थक जाता है तो वह भी खोजता है कि हमको शरण मिले, तो घर की ओर भागता है। तो देखिए वो तो एक घर बाहर का घर है, लेकिन एक घर अपना ये शरीर ही है जिसमें जीवात्मा शांति से विश्राम करता है। इसलिए शरण अगर हमको ग्रहण करनी है तो किसका करेंगे? तो कहा वही आत्मा की शरण ग्रहण करो, परमात्मा की। इसलिए बुद्धि को किसका आश्रय बनाना है? आत्मा का आश्रय बनाना है। तो कहा कि बुद्धौ शरणम अन्वेक्ष, बुद्धौ माने बुद्धि का। और कैसी बुद्धि? समत्व बुद्धि का शरण ग्रहण करो। क्यों? ही यहाँ जो आया है वो क्योंकि, संस्कृत में ही माने क्योंकि। फल हेतवः कृपणा, ये जो फल की वासना है वो कृपण है। कृपण का अर्थ तो कंजूस है, लेकिन यहाँ कृपण का अर्थ वही दीनता से ही अर्थ है। तो जो फल की वासना वाले हैं, फल को चाहने वाले लोग हैं, वो अत्यंत कृपण हैं। कृपण की जो विशेषता है वो यही है कि वो जितना भी धन अर्जन करता है वो धन तो पृथ्वी का ही है, पृथ्वी पर ही रह जाता है और उसके साथ कुछ जाता नहीं है। वो बिना दूसरे लोग कृपण का धन प्राप्त कर लेते हैं, उसका सुख उठाते हैं। और कृपण जीवन भर कमाता है, न तो शरीर से भोग करता है और न दान पुण्य करता है, बस इकट्ठा करता जाता है। इसका अर्थ है कि कृपण माने जो दीनता है, अत्यंत दीनता। मिला तो बहुत कुछ, अपने कर्मों के अनुसार बहुत कुछ मिला, पर वो उसका कोई अर्थ नहीं रहा। तो जो लोग भी वासना वाले हैं, फल की वासना जिनकी प्रबल है कि हमको ये फल मिले, ये फल मिले, कोई अंत तो है नहीं, एक के बाद एक बने रहते हैं। तो कहा कि जो फल की वासना वाले जन हैं वो निश्चित ही कृपणाः, दीन होते, अत्यंत दीनहीन होते हैं। उनकी सृष्टि में कोई गणना नहीं होती, वो कार्पणीय दोष से युक्त होते हैं। जो कृपणता है इससे बुद्धि विचलित होती है। अब बुद्धि का जो फल है वो ये है कि जब हम में समत्व आ गया
तो कहाँ किस प्रकार की कृपणता और किस प्रकार की उदारता, दोनों में समत्व बन जाने की स्थिति हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म और बुद्धि दो विषय हैं। जहाँ कर्म है वह अत्यंत छोटा है, लेकिन बुद्धि बहुत बड़ी है। जब हमारी बुद्धि ठीक रहेगी तो बिल्कुल संसार ठीक रहेगा। अच्छा, बुद्धि है क्या? तो उपनिषदों ने कहा, जिसका सारे गीता है, श्रीमद् भगवद गीता तो उपनिषत्सु माने उपनिषदों का सार है, तत्व है। उपनिषदों ने कहा, आगे गीता में भी भगवान कहेंगे ही, वो कहा कि बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी जानिए। और मनः प्रग्रहमेव तु, मन क्या है? लगाम है। और इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियां जो हैं यही घोड़े हैं। तो इंद्रियां घोड़े हैं, ये मनमानी जा सकते हैं कहीं, पर इन पर लगाम जो ब्रेक है मोटर का, वो लगाम क्या है? तो कहा कि ये मन है। लेकिन मन भी कहीं भी लेकर चला जाए तो इसको बस में करने वाला कौन है? कहा सारथी है। वो सारथी कौन है? तो कहा बुद्धि। तो बुद्धि जो सारथी है, यही भगवान कृष्ण सारथी बने हैं अर्जुन के। अर्थात इसीलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धौ शरणमनिच्छ, माने बुद्धि के शरण में आओ। तो जब बुद्धि हमारी ठीक होगी तब हमारे शरीर की जो गाड़ी है वो हमारे नियंत्रण में होगी। हमारे शरीर के घोड़े मनमानी नहीं करेंगे, जहाँ तहाँ नहीं चले जाएंगे। इसलिए बुद्धि तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर बुद्धि सुधर गई तो सब चीज़ अपने आप ठीक हो गई। लेकिन बुद्धि अगर विचलित हो जाती है, बुद्धि का पतन हो जाता है, बुद्धि से हम सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाते, तो निश्चित ही हम अपने को कहीं न कहीं गिरा देते हैं, पतन कर देते हैं, पतन के गर्त में चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि को ठीक रखो, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि के शरण में चले जाओ। उससे क्या लाभ हो जाएगा? तो कहा कि उससे लाभ ये होगा कि जो आप फल की वासना भी मान करके चल रहे थे कि हमको अमुक अमुक फल मिलेंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप में तो समत्व आया, बुद्धि में समत्व आ गया। उसमें जो कृपण है, क्या है? फल की वासना वाले ही कृपण हो जाते हैं। उनको अब थोड़ा धन मिला, संतुष्टि नहीं, इससे और मिले, ऐसा करते करते कोई अंत नहीं होता। और होता क्या है कि फिर वो अपने को जन्म बंधन के बांध लेते हैं, बंध जाते हैं और बार बार इसी आवागमन में पड़े रहते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण ग्रहण करो, बुद्धि का आश्रय ले लो। भगवान अगले 50वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अभी समत्वम योग कहा था, अब कहा योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त का अर्थ है समत्व बुद्धि युक्त जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो सुकृत दुष्कृते। सुकृत का अर्थ है सुंदर कृत्य, माने पुण्य। सुकृत जन उन्हीं को कहते हैं जो पुण्यवान होते हैं, जो पुण्य करते रहते हैं। और दुष्कृति का अर्थ है पाप, दुष्ट कृत्य। यहाँ क्रिय धातु करने के अर्थ में ही है। तो सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप। तो पुण्य और पाप उभे माने दोनों को। यह माने इस लोक में, पृथ्वी लोक में जहाती माने त्याग देता है। कौन? जो समत्व बुद्धि, बुद्धि युक्त, बुद्धि युक्त पुरुष, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही जहाती माने त्याग देता है। त्याग देता है का अर्थ क्या है? न हमारे आसक्ति पुण्य में हो, न हमारी आसक्ति पाप में हो, दोनों से हम ऊपर उठ जाएं। हमको न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। जब हम पुण्य की भावना रखेंगे तो इसका अर्थ है फल की वासना बनी रह गई। अब फल की वासना क्या होगी कि हम अच्छा कार्य करेंगे, स्वर्ग पाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आगे भगवान फिर बताएंगे कि नहीं, स्वर्ग से क्या होता है कि च्युति होती है, वहाँ से भी गिर जाते हैं लोग, फिर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। वो तो जन्म बंधन बने ही रहा। तब फिर क्या हो? तो कहा कि न तो पुण्य में और न पाप में, दोनों में किसी प्रकार की आसक्ति वासना नहीं होनी चाहिए। तब और कहाँ त्याग करेंगे इसको? तो कहा कि यह माने इसी मृत्युलोक में, इसी पृथ्वी लोक में। ये नहीं कि आज नहीं अब कल त्याग करेंगे, आज ही इसी क्षण अभी त्याग कर देना है। क्या? कि अब हमको न सुकृत से प्रेम है न दुष्कृत से। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम सुंदर कृत्य न करें। कृत्य तो सारे करने हैं और सहज में सब हो रहे हैं। परिस्थिति जैसी बनती है, जो प्रकृति करा रही वो कार्य सब संपन्न होते रहें, संपन्न होने दें, कर्म भी करें।
लेकिन पाप पुण्य की वासना से हट करके, उससे ऊपर उठ करके, अनासक्त हो करके। तो कहा तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन योगाय माने समत्व बुद्धि योग के लिए ही युज्यस्व माने चेष्टा करो। युज्यस्व माने जुड़ जाओ, जुट जाओ, लग जाओ, परिश्रम करो। यहाँ जो है युज्यस्व, युज धातु है जुड़ने के अर्थ में। तो आप योग के लिए ही, और कैसा योग? समत्व योग, बुद्धि योग के लिए आप चेष्टा करें। क्यों ऐसा क्यों करें अर्जुन कह सकते हैं? तो भगवान कह रहे हैं इसलिए करिए कि योगः कर्मसु कौशलम। योग माने समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मसु माने कर्मों में कौशल है। कौशल का अर्थ होता है कुशलता। कुशलता याह भावम कौशलम, कुशलता का भाव। कुशलता जो कुशल शब्द है वो चतुर के अर्थ में रूढ़ हो गया। वस्तुतः इसका अर्थ तो होता था, जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वो ये है कि कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः। प्राचीन काल में गुरुकुलों में कुश की आवश्यकता होती थी, क्योंकि सारे कृत्य कर्मकांड आदि कुश से होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य को कुशोत्पाटनी अमावस्या में भेजते थे कि जाकर कुश ले आओ। तो जो विद्यार्थी होते थे, पहले तो कुश का से 8 भेद होते हैं सर्पत आदि, तो पहचानने में कठिनाई होती थी। दूसरा, जब उसको वो निकालते थे तो कहीं उसको यंत्र से नहीं निकालना है, जड़ सहित निकाल लाना है। तो जैसे उसका अग्रभाग होता है वो तीक्ष्ण होता है, और जैसे सरपत में हाथ लगे या कहीं शरीर में लगे काट लेता है, वैसे कुछ भी काट देता। तब जो कुशल विद्यार्थी होते थे, चतुर, बड़ी बारीकी से उसको जड़ सहित उखाड़ते थे और ले आकर गुरु जी को देते थे। तो गुरु कहते थे तुम कुशल हो क्योंकि कुशा ले आए हो। लेकिन वह कुशल शब्द फिर रूढ़ हो गया कि कुशल माने चतुर। तो भगवान कह रहे चतुरता का जो भाव है वही कौशल है। कौशल क्या होगा? कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता क्या है? इसका अर्थ इतना ही है कि जब हम जो भी कर्म करें, अगर उस कर्म को मनोयोग से पूर्ण कर लें, उस कर्म में सफलता हासिल कर लें, तो फिर समाज में वंदनीय हो जाएंगे। वही महापुरुष की श्रेणी में पहुंचता है जिसको जो कार्य मिला हो उस कार्य को दक्षता से, चतुराई से, बुद्धिमानी से संपन्न कर दे, और उस कार्य को करते हुए कहीं भी किसी चीज में लेपायमान न हो। काजल की कोठरी में प्रवेश भी करे और बिल्कुल सीधे निकल आवे, काजल की एक रेख भी लगने न पावे। यही है कर्म की कुशलता। तो जो भी कर्म करना है उस कर्म को करने में जब हम समत्व बुद्धि ले आएंगे, यह समत्व बुद्धि वाला जो योग है यही कुशल बनाता है। जिसकी बुद्धि बिखर गई हो, भटक रही हो, उसको कार्य दे दीजिए करने के लिए, तो कभी कुछ अधूरा कार्य करेगा या असल कार्य करके चलाएगा। प्रायः विद्यार्थियों को भी चिंता बनी होती है कि हमको पद नहीं मिल रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए मानो भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि अभी आप अपने विद्या को ठीक ढंग से उस कर्म में लगे नहीं, विद्या का अध्ययन ठीक नहीं किया, आपने श्रम नहीं किया, और जो किया है श्रम बिखरा हुआ श्रम है। आप पूरे कौशल से अपने इस अध्ययन को संपन्न करें, देखें, निश्चित ही आप योगी बन जाएंगे, समत्व बुद्धि आ जाएगी और सफल भी हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि योगाय युज्यस्व, माने उस योग में लग जाओ, समत्व योग में। और जिसने भी इस योग को जाना वही कर्मों में सफल हुआ। कर्म में सफल होना माने जब कुशलता पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्म की सफलता ही योग बन जाएगी, भगवान ने इस श्लोक में कहा। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धमिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता है। कर्मजम माने कर्मों से, ज माने उत्पन्न होना, जो कर्मज है माने कर्म से उत्पन्न होने वाले, फलम माने फल, उनको त्यक्त्वा माने त्याग करके। कौन त्याग रहा है? मनीषिण। मनीषिण माने मनीषा अस्ति अस्मिनिति, मनीषी। मनीषा कहते हैं बुद्धि को। तो बुद्धि जिसमें हो उसको मनीषी कहा जाता है। और मनीषा भी मन ईसा, जो मन की ईसा माने स्वामिनी है। मन पर भी जो नियंत्रण रखती हो वो और कोई नहीं, बुद्धि ही होती है। मन तो बिल्कुल चंचल है, भागता रहता है, पर उस मन को जो केंद्रित कर देती है, रोक देती है उसकी सीमा में, वो बुद्धि है। तो इसीलिए मनीषिणा शब्द जो है, मनीषी उसी को कहा जाता है जो बुद्धिमान होते हैं और जिनका मन अपने वश में हो चुका होता है। तो कहा जो मनीषी जन है, बुद्धिमान जन, बुद्धि युक्ता,
और कैसे हैं वो बुद्धि युक्त। बुद्धि का अर्थ यहाँ बुद्धि योग युक्त कह ले। तो बुद्धि योग युक्त जो मनीषी जन है, मनीषी माने ज्ञानी जन, बुद्धिमान जन, वो कर्मजम माने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके, कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग करते हैं। त्याग का ये नहीं फल आया उसको छोड़ दिया। त्याग करने का अर्थ है कि कर्म के फल को उन्होंने पहले से विचार ही नहीं किया कि हमको कर्मों के फलों को भोगना है, उसको उससे बिल्कुल विरत रह करके, कर्मों के फलों से विरत रहते हुए जन्म बंध में निर्मुक्ता, यही है जन्म और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखें जन्म बंधन से मुक्त कौन होगा? जो मृत्यु तो हो गई पर मुक्त हो गए। अगर मुक्त नहीं हुए, जन्म हुआ तो फिर मृत्यु होगी होगी। तो अगर जन्म है तो मृत्यु, मृत्यु हुई तो जन्म। इसलिए मुक्ति के लिए उपाय होना चाहिए। तो कहा जन्म बंध में निर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ते। अनामय आमय को कहते, आमय का अर्थ है रोग, और ये आमय आम शब्द से बना। आम का अर्थ होता है कच्चा। आम तो हिंदी भाषा में आम फल को कहते हैं, पर संस्कृत में आम माने कच्चा। तो जो कच्चे आमान्न का श्राद्ध आदि होता है ना, कच्चे अन्न का पीस करके आटा बना करके, अथवा वैसे ही दान किया जाता है सीधा के अर्थ में। तो अच्छा, कभी यही आम ही आव बन जाता है, हिंदी में आव हो गया। तो ये जब शरीर में कुछ अन्न ग्रहण करते हैं और कहीं कच्चापन रह गया, पका नहीं, तो वो शरीर में जाकर विकृति पैदा कर देता है। इसीलिए उसको रोग कहते, आमय रोग हो जाता है। तो अनामय माने रोग रहित। रोग रहित का अर्थ है निर्दोष, माने दोष रहित हो जाए। तो ऐसा जो अमृतमय पद है, माने जहां जाकर फिर लौटना नहीं है, वह कौन पद है? तो कहा परम पद है, वही भगवान का पद है। तो उस परम पद को गच्छन्ति माने वो लोग प्राप्त होते हैं। कौन? मनीषी लोग। कैसे मनीषी लोग? कैसे बुद्धिमान लोग? जो बुद्धि युक्ता, बुद्धि योग युक्त हो जाते हैं। कैसी बुद्धि? कहा वो समत्व बुद्धि, जो पहले कह चुके। तो समत्व बुद्धि से युक्त जो भी मनीषी जन है, ज्ञानी जन, वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर देते हैं, माने उसे ग्रहण ही नहीं करते। अब देखें यहाँ एक विशेष बात यह है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे सरकार अगर दंड दे तो दंड को प्राप्त करने के लिए हम बाध्य होंगे, लेकिन अगर पुरस्कार दे तो हम चाहे ग्रहण करें चाहे न ग्रहण करें, ये हमारी इच्छा पर है। बुरे कृत कर्मों का फल तो हमको भोगना होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर शुभ कर्मों के फल आ रहे हों तो हम न भी ग्रहण करें, यही है फलम त्यक्त्वा। इस प्रकार से फल का हम त्याग करते हैं, क्योंकि यह फल भी जो मिलेगा कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग। और स्वर्ग से फिर गिरेंगे फिर पृथ्वी पर, पुनः वही कर्म, वही कृत्य, वही इंद्रियों के विषय, वही भोग। तो फिर क्या होगा कि बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहेंगे। और ये एक दो जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक, जब तक कल्पांत न हो जाए, प्रलय न हो जाए, तब तक फिर पिसते रहेंगे। वही माँ के गर्भ में आना, गर्भ की जेर में बंधना, फिर बड़े मुश्किल से कष्ट से जन्म होना, नाना प्रकार के जो संकट आते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो जन्म और कर्म का बंधन है, इससे मुक्त होने के लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है अर्जुन, तुम जो कर्मज फल हैं उनका त्याग कर दो, क्योंकि मनीषी लोग ऐसा करते हैं। तो कहा मनीषी कौन? मनीषी हर क्षेत्र में बुद्धिमान मिलते हैं। भगवान ने कहा ये वो बुद्धिमान है जो बुद्धि युक्ता, माने जिनकी बुद्धि समत्व योग से युक्त हो चुकी है। ऐसे मनीषी लोग कर्म से उत्पन्न जो फल आ रहा है उस फल का त्याग कर देते हैं और फिर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पुनः वे अनामयम माने निर्दोष, दोष रहित, अमृतमय पदम गच्छन्ति, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये इस श्लोक का भाव है। भगवान ने एक ही वाक्य में बहुत संक्षेप में बात कह दी कि अर्जुन, यदि जन्म बंधन से मुक्त होना हो तो पहले समत्व बुद्धि ले आओ। जो कर्म करो उसको योग कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक करो, और जो कर्म का फल आने वाला है उस फल का त्याग कर दो। तो जब फल का त्याग कर दोगे तो क्या होने वाला है? अब न तो जन्म होगा, न बंधन होगा, न फिर कर्मों के फल आएंगे। तो अनामयम पदम गच्छन्ति, फिर तुम ऐसे पद को प्राप्त हो जाओगे जो परमात्मा का परम पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। तो ये इस श्लोक का भाव है। आगे भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, और वही बुद्धि की प्रशंसा करते हुए, बुद्धि योग से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलम। हे अर्जुन, यदा माने जिस समय में, जिस काल में, जिस वक्त, ते बुद्धि माने तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी कलिल से, कल कहते हैं जल को, कम जलम, कम सुखम, कम जलम, कम ब्रह्म, कह के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ भगवान कलिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कलिल माने दलदल, जहाँ पानी निकल गया हो लेकिन मिट्टी बिल्कुल गीली हो और वह कभी भी उसमें धंसने की स्थिति बन जाए, उसको दलदल बोलते हैं। तो ये कैसा दलदल है? मोह का दलदल है, मोह रूप दलदल। ये मोह ऐसा है, इसको कहते हैं मोह वैचित्य धातु से बनता है। जो विपरीत हो जाती है बुद्धि, उसको मोह कहते हैं। तो बुद्धि विपरीत कब होती है? देखें, सारे रोगों का जो जड़ है ना, वो मोह है। मोह से ही सारे रोग आते हैं। और मोह ये है कि जो हमारा नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं। न मेरा धन है, धन किसका है? लक्ष्मी किसकी है? उस परमात्मा की है। तो न तो मेरा अपना धन है, कुछ भी नहीं। न मेरा अपना भवन है, न मेरा कोई पद है। ये सब कुछ हमने मान लिया कि सब मेरा है। सारी वस्तु तो संपत्ति सब रघुपति का ही, सारी संपत्ति तो परमात्मा की है। तो उस परमात्मा की संपत्ति को हमने अपना मान लिया, संसार को हमने अपना मान लिया। जो अपने नहीं है, केवल शरीर से कुछ नाते बने, उनको अपना मानता रहा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो जहाँ ममता का भाव और जहाँ अहम का भाव आया, वहाँ मोह आ गया। यही है मोह माने विपरीतता। संसार जो छूट जाएगा अब, कभी पहले नहीं था, शरीर नहीं थी तो कहाँ संसार था हमारे लिए, और शरीर आई तो शरीर के जो नाते बने वो सब मेरे मेरे होने लगे। यही मोह है, और ये जबरदस्त मोह है। यही मोह व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम मोह रूपी इस दलदल में ऐसे मत फंस जाओ कि वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाए। जो इस मोह के दलदल में फंसा वो कभी पार नहीं कर सका। इसको पार करना है तुमको। व्यतितरिष्यति, कैसे पार करोगे? तो कहा पार करने के लिए बुद्धि, बुद्धि का आश्रय लो ना। बुद्धि से अगर तुम जान लोगे कि वस्तुतः ये संसार अब हमारा है नहीं, हमारा नहीं है माने इसमें कहीं भी मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, इसको तो प्रकृति संचालित कर रही है, परमात्मा हमको निमित्त बनाया है। तो यदि तुम बुद्धि से इसको ठीक जानोगे, कब जानेंगे? तो कहा यदा माने जिस समय, जिस काल में, जिस क्षण ही तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि बुद्धि के द्वारा तुम इस मोह रूपी कलिल से, दलदल से व्यतितरिष्यति माने बिल्कुल तैर जाओगे। तर जाना माने पार कर जाना इसको, मोह के दलदल को। तदा माने तब, त्वम माने तू, श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य माने सुनने योग्य, ये तब्यत प्रत्यय, और च अर्थ और के लिए है ही। तो सुनने योग्य और श्रुतस्य माने सुने हुए, जो सुना जा चुका है। ऐसे निर्वेदम गंतासी, निर्वेद को, निर्वेद माने वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है विगतः रागः यस्य सः वैराग्य। विराग, विराग माने जहाँ हमारा राग नष्ट हो गया। और राग माने लालिमा, राग माने प्रेम, राग माने लगाव। तो जब कभी भी हमारा, जब तक लोगों से राग बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है, तब तक हमको विरक्ति नहीं होगी। लेकिन ये संसार ऐसे चल रहा है, चलता रहेगा, वो परमात्मा की रचना है, ऐसा मान करके कभी किसी के प्रति आसक्ति न हो, तो एक प्रकार का विराग हुआ। कह रहे हैं कि ठीक है, ये वैराग्य तो इस प्रकार से है, पर हमको ये वैराग्य किसमें होना चाहिए? तो श्रोतव्यस्य, जिनको तुमने पहले सुना, सुन लिया है। श्रुतस्य माने जिन लोगों को सुना और आगे सुनने योग्य जो भी हैं। क्या सुनने योग्य हैं? तो तुम्हारे मन में ये बात बैठी हुई है कि मैं इतने भाई, मेरी पत्नी, मेरे इतने संतान, पुत्र, ये मेरे रिश्तेदार आदि आदि, जितनी बातें तुम्हारे मन में बैठी हैं, जिन लोगों को तुमने सुना है, आगे सुनने की इच्छा रख रहे हो, उन सारे लोगों के विषय में क्या होना चाहिए? निर्वेदम गंतासी, तुम निर्वेद को माने वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। कब प्राप्त हो जाएंगे? तो कहा कि उसी क्षण प्राप्त होगे जब तुम मोह के दलदल से अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के, बुद्धि के सहारे मोह के दलदल को पार करोगे। जब तक मोह बना रहेगा तब तक तुम इस दलदल से उबर नहीं पाओगे। तो इससे उबरने के लिए तुम्हें क्या करना है? बुद्धि योग का आश्रय लेना है। जो पहले कहा बुद्धौ शरण मन्वीक्ष, उसका अन्वय यहाँ हो जाएगा। तो बुद्धि का ही आश्रय लो।
और कैसी बुद्धि होनी चाहिए? समत्व बुद्धि। अगर समत्व बुद्धि आ गई तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस मोह रूपी दलदल में और धंसता चला जा रहा हूं, कैसे इससे उद्धार हो। जब इसके उद्धार की इच्छा होगी तब जितने लोगों को सुना है या आगे सुनने की इच्छा रखते हो उन सब के प्रति निर्वेद माने वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान आगे और भी स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, श्रुतिरव्य प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रतिपन्न किसे कहते हैं? तो कहा श्रुति का अर्थ यहाँ वह वेद नहीं है। श्रुति के दो अर्थ होते हैं। श्रुति माने सुनी हुई वस्तु, सुनी हुई बात, और श्रुति का दूसरा अर्थ होता है कि जो अनेक अनेक प्रकार से सिद्धांत कहे गए हैं उसमें विप्रतिमति हो गई। तो कैसी बुद्धि हो गई? एक सिद्धांत तो सुनने को मिला नहीं। रामानुज कुछ कहेंगे, मध्वाचार्य कुछ कहेंगे, निम्बार्काचार्य कुछ कहेंगे, और कहीं द्वैताद्वैत है, कहीं अद्वैत है, कहीं विशिष्टाद्वैत है, कहीं द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, कितने अद्वैत हो गए। तो सबके अपने सिद्धांत हैं। तो सारे सिद्धांतों को सुनने पर बुद्धि क्या विचलित हो गई। इसीलिए श्रुति विप्रतिपन्न कहा। तो विप्रतिपन्न का अर्थ यही है कि सिद्धांतों को सुनने से जिसकी बुद्धि विचलित हो चुकी है, एक सिद्धांत नहीं अनेक सिद्धांत। अब अगर एक देवता में बुद्धि हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण होता है। इष्ट इसीलिए एक होने चाहिए। एक गुरु में जिसकी रुचि हो गई उसका भी उद्धार हो जाता है, और अगर दो चार गुरु हो गए तो निश्चित ही व्यक्ति की बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्न हो जाएगी। दो चार लोगों की दो चार बात सुनेगा तो वैसे उसको लगे ये भी ठीक, ये भी ठीक। अच्छा, कभी फिर गंगा गए तो गंगादास, और यमुना गए तो यमुनादास हो गए। जिसको जैसा सुनता रहा, हाँ, कभी राम को भजा, कभी कृष्ण को, और कभी विष्णु को। कहा नहीं अभी ठीक नहीं, अब चलिए शंकर को। फिर इन सब को छोड़िए, किसी ने बता दिया कि दुर्गा ज्यादा ठीक है तो दुर्गा को भजा। तो इस प्रकार से सुनते सुनते बुद्धि क्या हो गई? कहा कि वो श्रुति विप्रतिपन्न हो गई। तब ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से विचलित हुई तब समाधौ। अब यहाँ समाधि का अर्थ वह समाधि नहीं है, समाधि यह भी अर्थ नहीं है। यहाँ समाधौ जहाँ बिल्कुल प्राण ही निष्प्राण हो गया। अब जिसको कहते हैं कि अब निष्प्राण शरीर है तो उसको समाधि दे देते हैं ना। महात्माओं की प्रायः जब मृत्यु होती है तो जमीन में या जल में समाधि दी जाती है, वह समाधि है। अब निष्प्राण हुए तो अब कहाँ वास कर रहे हैं? कहाँ? परमात्मा में वास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ समाधौ का अर्थ परमात्मा के स्वरूप में, ये समाधि का अर्थ है। एक जो समाधि का अष्टांग योग में पतंजलि ने कहा ना, वह समाधि दूसरी है। उस समाधि में दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं कि निर्विकल्प, एक सविकल्प, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। पर उससे हट करके ये यहाँ समाधि, इसका अर्थ है समान रूप से, अधि का अर्थ यहाँ धारण। तो जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें अब तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो कहा अचला निश्चला। एक अचला होनी चाहिए, दूसरा निश्चला होनी चाहिए। अचला का अर्थ है अचल, जो चले ना, चलने के अर्थ में होता है। इसीलिए पृथ्वी का नाम अचला रखा। चलती हुई भी चलन यू अचलम भाति, यद्यपि चलती है लेकिन अचल की तरह दिखाई देती है, इसलिए अचला कहते हैं। तो बुद्धि को भी वैसे बना लेना है, अचल बना देना है। शरीर चले, अच्छा बुद्धि अगर चलती रहे, बुद्धि का आकृति ग्रहण करती है। बुद्धि कहाँ जाती है? बुद्धि तो अपने जहाँ व्यक्ति है, शरीर है, मन है, अंतःकरण है, वही बुद्धि रहेगी, कहीं जाती आती नहीं है। लेकिन जब हमने बुद्धि को फेंक दिया बाहर तो जहाँ जहाँ गए हैं, जिन वस्तुओं को देखा तदाकाराकारित वृत्ति हो गई। तो वैसी बुद्धियाकारी वृत्ति हो जाती है। हम बाहर घुमाए हैं तो बुद्धि हमने वहाँ भेजा और बुद्धि उसको ले आकर हमारे इसी अंतःकरण में बैठा देती है, और कहीं कोई जाता नहीं है। तो बुद्धि को बाहर से वस्तुओं को ग्रहण करने की आदत बन गई है। वो करें कि नहीं, इस प्रकार से बुद्धि को चलायमान मत करो, उसको अचल करो। अचला और क्या करना है? निश्चला। निश्चला और अचल में बहुत अंतर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ निहि उपसर्ग है और वहाँ वो निषेध अर्थ में नए तत्पुरुष में है। और निहि निशेष चल, माने निश्चल का अर्थ है बिल्कुल कहीं से हिले डुले न, कंपनी नो, स्थिर हो जाए। तो अस्थास्यति, स्थित हो जाएगी। अचला निश्चला, निश्चला अस्थास्यति, माने अचल हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी, वहाँ रुक जाएगी। तब तदा योगम अवाप्स्यसि, तभी तू समत्व योग को प्राप्त हो पाएगा।
हे अर्जुन, इसका पूरा भाव यही है कि जब तुम्हारी बुद्धि अनेक सिद्धांतों को, अनेक बातों को सुनते सुनते विप्रतिपन्न हो गई है, विप्रतिपन्न हम अनेक बातों में उलझे हुए हैं कि यह सही कि वह सही, दुविधा में पड़े हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं कि उस विचलित हुई बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में, समाधौ माने परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर कर दोगे, स्थित कर दोगे, स्थास्यति, तब तदा योगम अवाप्स्यसि, उस समय ही तुम समत्व योग को प्राप्त होगे। बुद्धि को न तो क्षिप्त होने दो, न विक्षिप्त होने दो, और न ही मूढ़ होने दो। मूढ़ का अर्थ है कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, बात कुछ कही जा रही, बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो उस क्षण हमारी बुद्धि मूढ़ हो गई। अच्छा, बात चल रही है, कुछ सुन तो रहे हैं, पर बुद्धि को कहीं फेंक दिया, क्षिप्त कर दिया, वो क्षिप्त बुद्धि हो गई। और विक्षिप्त बुद्धि में तो बिल्कुल क्षण क्षण में सब कुछ बदलता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से बुद्धि को नहीं करना है। फिर बुद्धि को क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि अचला और निश्चला, अचल बना लो, बिल्कुल कंपन रहित निश्चल कर दो। तब जब इस स्थिति में तुम आओगे हे अर्जुन, तदा योगम अवाप्स्यसि, तभी तुम समत्व योग को प्राप्त करोगे। अब यहाँ तक तो भगवान ने जब बुद्धि की बात बताई, स्थिर बुद्धि की, समत्व बुद्धि की, तो अर्जुन को लगा कि ये जो बातें कह रहे हैं, कभी कभी दुविधा की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि स्थिर बुद्धि हो जाओ। तो हम कैसे स्थिर बुद्धि हो जाएं? स्थिर बुद्धि आखिर में क्या हो सकती है? तो बिना देर किए अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछ लेते हैं। अर्जुन उवाच, यही संजय कह रहे हैं कि हे, इस बीच में अर्जुन बोला। अर्जुन ने क्या कहा? अब अर्जुन यहाँ जानना चाहते हैं कि जिसको आप समत्व बुद्धि कह रहे हैं, निश्चल और अचल बुद्धि कह रहे हैं, स्थिर बुद्धि कह रहे हैं, वो है क्या? कैसे हम जाने उसको? तो अर्जुन ने प्रश्न उठाया। ये 4 प्रश्न अर्जुन के यहाँ हैं। अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे भगवान, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? भाषा माने परिभाषा, भाषा शब्द ही बनाए भाष्यते अनया इति भाषा, जिससे लोक व्यवहार होता है, जिससे हम अपनी बात आप तक प्रेषित करें, संसार तक प्रेषित करें और संसार की बात को समझें, तो उसको भाषा कहते हैं। और यहाँ भाषा जो अर्जुन कह रही है, भाषा माने परिभाषा, माने लक्षण। लक्षण भी जो है, परिभाषा भी, वो लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, जिससे जनाई पड़े, दिखाई पड़े, पहचान समझ में आ जाए कि यह इस प्रकार का है, तो उसी को लक्षण कहते हैं। जैसे जटाभिस्तापस, जटा से लक्षण से पता चल गया ये कोई तपस्वी होगा, जटा इतने दिन तक रखा तो ये तपस्वी ही है, ये लक्षण है ना। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ये जो स्थित प्रज्ञा आपने कहा, प्रज्ञा माने प्रज्ञा, और प्रज्ञा भगवान वहीं से ले आ रहे हैं ना। और भगवान ने तो वर्णन किया, और अर्जुन को पहले ही आरंभ जब किया इस 2 अध्याय को, तभी कहा कि तुम बात तो बड़ी बढ़िया कर रहे हो, और कह ही दिया था कि प्रज्ञावादास्य भाससे असोचा नन्व सोचस तुम प्रज्ञावादास्य भाससे, जो सोचने योग्य वस्तु नहीं सोचते हो, बोलते बड़े बुद्धिमानों की भांति हो। तो प्रज्ञा वही से लिया है। और प्र का अर्थ है विशेष ज्ञा माने जानना, ज्ञ अवबोधने धातु। तो यहाँ प्रज्ञा माने बुद्धि को लिए कहा कि ये स्थित बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनका लक्षण क्या है, इसको हमको समझाइए। और समाधिस्थस्य केशव, अब भगवान ने कहा ना समाधौ, तो यहाँ कई टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने, विद्वानों ने अपने ढंग से व्याख्याएं की हैं। एक व्याख्याकार कहते हैं कि यहाँ पूरे का अर्थ स्थित प्रज्ञ का विशेषण करिए, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये पूछ रहे हैं। माने जो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ है, उनकी क्या परिभाषा, उनका लक्षण क्या है। दूसरे कहते नहीं है, दूसरा अर्थ है। तो एक अर्थ तो ये करते हैं, एक अर्थ कर दिया यहाँ स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ को आप समझाइए। और दूसरा 2 अर्थ होंगे, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है और समाधिस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है। हे केशव, यहाँ केशव प्रयोग किया है। केशव के कई अर्थ होते हैं। केश का अर्थ है बाल, जिसके घुंघराले बाल हैं, वो भगवान कृष्ण। दूसरा केशव का अर्थ कस्य, ईश्य, अस्य, ये केशव बनता है। क माने ब्रह्मा, ईश शंकर, अ विष्णु। तो तीनों को मिलाया, इन तीनों को जो चलावे, तीनों के जो ऊपर है, तीनों का नियंत्रण करने वाला, वो केशव। और केशव के तो कई अर्थ निकलते हैं, जिसमें वो कहा कि केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुपागता, कौरवा हर्षमागता, हर्षपूरिता रुदंति पांडवा सर्वे, हा हा केशव केशव। तो वहाँ केशव का अर्थ है के माने जले, सवम माने सव,
मुर्दा गिर गया जल में, अथवा भगवान भी शयन करते हैं जल में, ना क्षीर सागर में सोते हैं, जल का ही समुद्र है। तो जब वहाँ सोते हैं तो केशव हैं, क्योंकि के जले शयन शयति शयनम करोति इति केशव। तो जो जल में सोए वो भगवान नहीं। तो यहाँ कहा कि हे केशव, जो समाधिस्थ जन है उनकी क्या का लक्षण क्या है, और जो स्थित प्रज्ञ है उनका लक्षण क्या है। स्थित धी किम प्रभासेत, अगली बात पूछ ली कि जो स्थित बुद्धि वाले हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं, किम प्रभासेत, कैसी, प्रभास का अर्थ है व्याख्या करना, कैसी व्याख्या करते हैं वो, कैसे व्याख्यान देते हैं, कैसे भाषण करते हैं, माने बोलते कैसे हैं, ये भाव है। बोलने से ही ज्ञात हो जाता है, तावच्च शोभते मूर्ख यावन किंचित भासते। तो जब वो भाषण शुरू करेगा तो पता चल जाता है कि कहाँ से बोल रहा है, किस स्थिति में होकर बोल रहा है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि स्थित धी किम प्रभासेत, जो स्थिर बुद्धि जन लोग हैं, बुद्धिमान जन, वो कैसे अपना व्याख्यान देते हैं, कैसे बोलते हैं। अगली बात कहा किम आसीत, और आसीत किम, कैसे स्थित होते हैं, बैठते कैसे हैं, और किम ब्रजेत, ब्रजेत, ब्रज दो प्रकार से धातु होते, ब्रज धातु का अर्थ है चलना, और ब्रज माने यहाँ व्यवहार करना। तो कैसे चलते हैं स्थित प्रज्ञ लोग, माने कैसे व्यवहार करते हैं, और कैसे उठते बैठते हैं, माने उनका रहन सहन क्या होता है, उनकी बुद्धि स्थिर कैसे होकर के बोलते कैसे फिर हैं, और समाधि में स्थित होकर के स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की जो परिभाषा लक्षण हो आप अब समझाइए। ये प्रश्न भगवान से अर्जुन ने किया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।